जय हिंद बच्चों। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जनसंख्या संगठन और लिंग संगठन के बारे में हमने चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे आयु संरचना के बारे में। आयु संरचना का क्या तात्पर्य है? तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या करता है आयु संरचना? विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है, यानी कि जो आयु के हिसाब से जो जनसंख्या है उसको अलग अलग वर्गों में रखा गया है। जैसे 0 से 14 साल तक के बच्चों को रखा गया है बाल आयु वर्ग। ये क्या होता है? अनुत्पादक होता है, अनुत्पादक। और ये जो है अगला वयस्क आयु वर्ग 15 से 59 साल की आयु तक के लोग, ये हो गए क्रियाशील जनसंख्या। क्या हो गया? क्रियाशील जनसंख्या। फिर जो आगे है वो है वृद्ध आयु वर्ग। जो 60 से ऊपर की एज के जो वृद्ध लोग हैं उन्हें क्या किस वर्ग में रखा गया है? वृद्ध आयु वर्ग में। तो वृद्ध आयु वर्ग क्या होता है? ये वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित होता है, जबकि बाल आयु वर्ग भी किन पर आश्रित होता है? वयस्क आयु वर्ग पर। वयस्क आयु वर्ग को क्रियाशील आयु वर्ग भी बोला जाता है, या क्रियाशील जनसंख्या, जो किसी व्यवसाय आदि में संलग्न हो, यानी कि ये अपन अलग अलग कार्यों में लगे हुए रहते हैं। क्रियाशील जनसंख्या जो है वो 15 से 59 साल तक की वर्ष की आयु तक वाले लोग होते हैं। अब अपन आगे चर्चा करेंगे वयस्क आयु वर्ग का आयु वर्ग जनसंख्या का कार्यशील जनसंख्या है, जबकि बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग यह दोनों वयस्क आयु वर्ग पर आश्रित रहते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? वयस्क आयु वर्ग पर ही आश्रित रहते हैं। आगे जो अपना टॉपिक है वो है आयु लिंग पिरामिड, यानी आयु लिंग पिरामिड का मतलब है कि जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। क्या करती है? जनसंख्या की विशेषताओं को। जनसंख्या जो संरचना है उसका अभिप्राय कि विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है कि किस आयु वर्ग के लोग हैं, किस प्रकार से है, वृद्ध ज़्यादा है या उस देश में युवा ज़्यादा है या बच्चे ज़्यादा है। तो ये दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिंग पिरामिड का, आयु लिंग पिरामिड। अब देखो ये एक नाइजीरिया का पिरामिड दे रखा है। इसमें क्या है कि 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे, इस तरफ हो गई महिलाएं और इस तरफ पुरुष। तो 0 से 14 वर्ष तक के ज़्यादा है, फिर 5 से 9 तक के उससे कम है, फिर 0 से 14 तक कम है। धीरे धीरे कम होता जाता है। वृद्ध जनसंख्या जो है वो क्या है? बहुत ही कम है। यानी कि यहाँ पर क्या है? जन्म दर क्या है? उच्च है। पिरामिड क्या बना है? एकदम त्रिभुजाकार। इस प्रकार का पिरामिड जो है वो अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि जन्म दर ऊंची होती है। तो इस वजह से जहाँ पर जन्म दर उच्च होगी वहाँ पर जो आकृति बनेगी, आयु पिरामिड बनेगा, वो क्या बनेगा? त्रिभुजाकार, यानी कि उसका आधार है चौड़ा होगा। अब आगे दूसरे पिरामिड में अपन देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि 0 से 4 वर्ष तक के बच्चे, और यहाँ पर देखें तो प्रौढ़ वर्ग जिसे बोल सकते हैं अपन कि 15 से लेकर के जो है 59 साल तक के, लगभग एक जैसा सा है। इनकी जो पोजीशन है वो एक जैसी है, और वृद्ध जनसंख्या जो है वो क्या है? कम है। तो यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? लगभग समान है, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है।
यानी कि ये घंटी की आकार की जो आकृति बन रही है ये दर्शा रही है कि जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, समान है, यानी जनसंख्या स्थिर है। अब अगला पिरामिड अपन देखते हैं जो दे रखा है घटती हुई जनसंख्या का। इसमें क्या होता है, जनसंख्या घट रही है। देखो बीच में जो प्रौढ़ वर्ग है जिसे क्रियाशील जनसंख्या बोले वो क्या है, ज़्यादा, वृद्ध भी कम है और बच्चे भी कम हैं, यानी जन्म दर कम है और मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा है, या मृत्यु दर लगभग समान सी है। तो इस प्रकार का पिरामिड दर्शाता है कि या तो जनसंख्या वृद्धि एकदम ही शून्य है या जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो क्या है, ऋणात्मक है। ये जो है ये अपने लिंग पिरामिड है, ये वहाँ की जनसंख्या की जो वृद्धि अथवा जनसंख्या की स्थिति है उससे हमें बोध करवाते हैं, इसलिए इनका यूज किया जाता है। अब अगला अपना टॉपिक है नगरीय जनसंख्या संगठन या ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संगठन, यानी जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे गांव में जो लोग रहते हैं वो प्राथमिक कार्यों में लगे रहते हैं, कृषि कार्य, आखेट, पशुपालन, और शहरों में लोग क्या करते हैं, उद्योग धंधे, बैंक, व्यवसाय, अन्य इंडस्ट्रियल कामों से जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार इन दोनों का नगरीय और ग्रामीण संगठन के आधार पर अलग अलग अध्ययन करना। तो पहले करते हैं अपन ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या तो गांव में रहने वाली जनसंख्या क्या है, ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए रहते हैं। और विकसित देशों में गांव में पुरुष अधिक होते हैं। जो विकसित देश होते हैं उनमें गांव में पुरुष अधिक होते हैं, क्योंकि विकसित देशों में जो है ना कृषि कार्य वो पुरुष ज़्यादा करते हैं और महिलाएं क्या करती है, शहरों में अन्य व्यवसाय के लिए चली जाती है। वहाँ विदेशों जो विकसित देश है उनमें कृषि कार्य ज़्यादातर का ये क्या होता है, मशीनों के द्वारा होते हैं, तो वो पुरुष ही कर लेते हैं। जबकि विकासशील देशों में गांव में महिलाएं अधिक होती है। जैसे अपन भारत की बात करें, एशिया में भारत की बात करें तो भारत में क्या करती है, महिलाएं जो है वो कृषि कार्य में ज़्यादा कार्यशील होते हैं, जबकि पुरुष किसी व्यवसाय या किसी उद्योग धंधे में काम के लिए शहरों की तरफ है चले जाते हैं। तो विकासशील देशों में गाँव में जनसंख्या अधिक होती है महिलाओं की, और जो विकसित देश है उनमें गाँव में पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है। अब अपन चर्चा करते हैं कि विकासशील देशों में गाँव में महिलाएं अधिक होने के कारण क्या है। तो पहला कारण होगा नगरों में आवास की कमी। क्या होता है, नगरों में आवास की कमी। गाँव में खुला रहन सहन होता तो स्त्रियाँ क्या करती है, शहरों में कंफर्ट फील नहीं करती है। फिर रहन सहन में अधिक खर्च, वहाँ रहने के लिए खर्चा अधिक आता है, सब कुछ क्या करना पड़ता है, खरीद कर लाना पड़ता है। महिला सुरक्षा की कमी, शहरों में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती है। और रोजगार के कम अवसर, यानी महिलाओं के लिए जो रोजगार के अवसर है वो बहुत ही कम है। इसका एक कारण ये भी होता है कि जो विकासशील देश है वहाँ पर जो है महिला साक्षरता वो जो है कम है, इसकी वजह से ऐसा होता है। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे नगरीय जनसंख्या के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।